हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है इसके बारे में बताऊंगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू की गई और किसने शुरू की। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य। हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभ। हमारा पांचवा क्वेश्चन रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पात्रता। छठा क्वेश्चन हमारा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के दस्तावेज। सातवां क्वेश्चन हमारा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में आवेदन कैसे करें। और हमारा आठवां क्वेश्चन रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दूसरा आंसर का क्वेश्चन देता हूँ। हम यहीं से लेकर चलते हैं पहले दूसरे से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की कि इसके द्वारा प्रारंभ की गई। देखो दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आपका पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत बेटी को माता पिता को इस योजना के अंतर्गत बेटी के माता पिता को बेटी का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीय बैंक या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होगा, जिसके अंतर्गत उन्हें बेटी के बैंक अकाउंट खोलने से लेकर 14 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। यह बैंक अकाउंट बेटी के जन्म होने से 10 वर्ष की आयु तक खुलवाया जा सकता है। इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हमारे देश की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, उनका भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए आरंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी के 14 वर्ष होने तक माता पिता को धनराशि जमा करनी होगी और बेटी के 18 वर्ष होने के बाद धनराशि का 50% निकाला जा सकता है और बेटी के 21 वर्ष पूरे होने के बाद बेटी की विवाह के लिए पूरी धनराशि निकाली जा सकती है। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये था पहले का। तो दोस्तों चलते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन पे हमारे। तो चलते दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, लड़कियों का स्तर लड़के की तुलना में कम हो रहा है और लड़कियों को बहुत समझा जाता है, इसलिए उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरू किया गया है। इस योजना के जरिए बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना के जरिए होने वाले भ्रूण हत्या को रोकना और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के शुरू होने से लिंग अनुपात रोका जा सके और लड़कियों को भी एक समान समझा जा सके। तो आपके चौथे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है इसके लाभ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लाभ। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपनी बेटी का बैंक अकाउंट जन्म से लेकर 10 वर्ष तक खुलवा सकते हैं। यह योजना लड़कियों के सुरक्षा और पढ़ाई के क्षेत्र में एक बेहतरीन योजना है। इस योजना के जरिए देश की लड़कियों की भ्रूण हत्या रोका जा सकता है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरकार बेटियों को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव कम हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, इस योजना के तहत आपके द्वारा जमा की गई धनराशि और सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता के साथ आपको प्रदान की जाएगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की पात्रता। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए बेटी की आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। बेटी के नाम पर एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुला होना चाहिए। बेटी भारत की स्थायी निवासी होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के दस्तावेज। आप इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, माता पिता का पहचान पत्र, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आवेदन करना चाहते हुए नीचे दिए गए तरीके को फॉलो कर योजना का लाभ उठाए। सर्वप्रथम
आवेदक को महिला और बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जाने के बाद आपको सामने होम पेज खुलकर आएगा और इस होम पेज पर आपको वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम का ऑप्शन दिखाई देगा। देखो दोस्तों, ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो। इसके बाद आपके सामने आगे एक पेज खुल जाएगा और इस पेज पर आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा। इसके पश्चात विस्तार पूर्वक सूचना पढ़े और बताए अनुसार आवेदन करने की प्रक्रिया का पालन करें। आप इसका ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो मैं बता रहा हूँ उसका ऑफलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कभी सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा। इसके बाद आप वह इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आप सभी जानकारी भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के सभी दस्तावेजों को अटैच करके या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा। इस तरह से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का लाभ या पात्र बन सकते हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।